आज का हमारा जो टॉपिक है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। वर्ण क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, जो ये ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब क्या है? हमारे वर्ण। क्या है? वर्ण। ठीक है। आज हम इन्हीं के ऊपर पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, है ना, इनको किस तरह से बांटा गया है। ठीक है। प्यारे बच्चों, बोलते समय मुख से तरह तरह की ध्वनियां निकलती हैं। भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि है ये। हम इसके, मालूम ने क लिखा है, हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। हम इसको शब्दों में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे छोटी ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड, खंड मतलब टुकड़े, तोड़ा नहीं जा सकता, उनको हम वर्ण कहते हैं। ओके। जैसे यहाँ पर वर्ण को जोड़कर शब्द बनाया है कमल, जैसे क, म, ल, इन ये वर्ण जोड़े हैं हमने, तब क्या बना है? कमल। तब क्या एक नया शब्द बना है? कमल। ओके। जैसे सेब, सा में हमने क्या जोड़ा? एक ही मात्रा को जोड़ा और फिर बा जोड़ा, तब क्या बना हमारा? सेब। ठीक है। वर्णों के क्रमानुसार समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने यहाँ कमल को क, अ, का को अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? का और इसके नीचे हल चिन्ह आएगा, ऐसे अ, मा के नीचे फिर हल चिन्ह आएगा, अ, ला के नीचे हल चिन्ह आएगा और आ, कमल। ठीक है। ऐसे ही घर को घा, घा का क्या होगा? घा नीचे हल चिन्ह आएगा, अ, फिर रा को तोड़ेंगे तो रा के नीचे हल चिन्ह आएगा और आ। ठीक है। वर्ण विच्छेद, वर्णों को तोड़ना है। ठीक है। वर्ण के प्रकार। वर्ण, हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वाउल, व्यंजन कॉन्सोनेंट। ठीक है। स्वर और व्यंजन, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। हिंदी में उनको बोलते हैं, वाउल्स को बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। ठीक है। व्यंजन, स्वर, स्वर क्या होते हैं? हिंदी में निम्न 11 स्वर हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, एह से, अह से औ तक। ठीक है। औ, औ तक। अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सब क्या है? हमारे व्यंजन। ठीक है। स्वर होते क्या है? हम इनको जब बोलते हैं तो हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है इनको बोलने में, ये अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह में कौन से आते हैं? जैसे अंग हो गया, अंग, इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। जो ये वाला अंग होता है इसको हम अनुस्वार भी कहते हैं। जैसे शब्द क्या बनेंगे? जैसे कंस, कंगन, जिनके ऊपर बिंदी आती है, मंगल, दंगल, पंकज आदि। ठीक है। फिर जो अनुनासिक होते हैं उनमें ऐसे चंद्र बिंदु आती है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आंख, आंगन, हंसना, कांटा, चांद आदि। ठीक है। विसर्ग, विसर्ग क्या होते हैं? जिनमें जैसे नमः, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, जैसे नमः, अतः, प्रातः, स्नः आदि। थोड़ा जो इसका उच्चारण होता है की तरह होता है, जो इसका उच्चारण होता है की तरह होता है। जैसे न, म, इसको क्या क्या साउंड करेंगे? इसको नमः क्या करेंगे? कैसे बोलेंगे? नमः, अतः, प्रातः, स्नः आदि। ठीक है। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण ओ को भी स्वर में ले लिया गया है। जैसे टॉर्च, बॉल, ऑक्सीजन, ऑफिस, डॉक्टर, ऑर्डर आदि। ठीक है। स्वर, स्वर की मात्राएं, जैसे स्वर अह की कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और जब हम इसको
व्यंजन के साथ स्वर में, जैसे क अ क बनेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क। कैसे बनता है क? का के नीचे ये लगेगा हल चिन्ह, इसको हल चिन्ह बोलते हैं, और अ, तब हमारा का पूरा क बनेगा। ठीक है। फिर ऐसे ही आ की मात्रा होती है ऐसे, एक ऐसे क आ, और इसको स्वर के व्यंजन के साथ कैसे जोड़ेंगे? क के आ, काला काम। छोटी की मात्रा क छोटी, ठीक है। बड़ी की मात्रा क ई, जैसे कील कीमत। छोटे ऊ की मात्रा कु कुछ कुर्ता, ठीक है। उसके बाद बड़ा ऊ की मात्रा क्या होती है, और इसको व्यंजन के साथ कैसे प्रयोग करते हैं? का के नीचे हल चिन्ह, और बड़ा ऊ कू कूदना कूकना। री की मात्रा क्री कृषक कृपा। ए के केला मेला। आई के साथ व्यंजन के साथ आई का प्रयोग कैसे करते हैं? का के नीचे हल चिन्ह लगा देंगे, और ए, जैसे कई कैसा कैमरा। थोड़ा साउंड आई की थोड़ा साउंड अलग चेंज हो जाता है इसका, जैसे कैसा नहीं पड़ेगा, थोड़ा आई की साउंड में, कैसा कैमरा, ठीक है। जैसे पैसा। ओ को कोयल कोमल। औ की मात्रा कैसे पढ़ते हैं? जैसे कै औ आ कौआ, कै औने कौन, ठीक है। थोड़ा औ की साउंड में करके पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और फिर रा पर छोटे और बड़े की मात्रा ऐसे पीछे भी लगती है, जैसे यहाँ पर रा ऐसे टेल के लिए लगती है, जैसे इससे बन जाएगा रुपया, है ना। ऐसे अगर हम ऐसे टेल से निकाल देते तो छोटा ऊ होता है ऐसे, और जैसे ऐसे ऐसे मोड़ के बनाते हैं उसको ऐसे तो बड़ा ऊ होता है, जैसे रूप, ठीक है। रूप में जो लंबा सा बोला जाता है थोड़ा, जैसे रूप, तो रूप में ऐसे वाला आएगा, और जैसे जल्दी बोला जाता है रुपया, तो उसमें ऐसे टेल वाला छोटा ऊ, ठीक है। अब पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मान लो व्यंजन कौन सा है, जैसे का अगर हम बोलेंगे तो ये इसको हम कैसे इसको तोड़ेंगे? का के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे ऐसे, और अ, यानी कि देखो जब हमने का बोला है तो उसमें हमने किसको लिया है? आ को भी लिया है, ठीक है। जो ये लिखा है यहाँ पर अ लिखा है, ये क्या है? हमारा स्वर। तो जब हमने कै को बोला है तो हमने स्वर की सहायता ली है, और जब हम स्वर को बोलते हैं तो हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं, लेकिन जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो हमें स्वर की सहायता पड़ती है। जैसे मान लो का बोला हमने, तो का के साथ हमने किसको साउंड किया? आ, ठीक है। ऐसे क वर्ग में क ख ग घ न, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग ऐसे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य र ल व। उष्ण व्यंजन में आते हैं श स स ह। संयुक्त व्यंजन में आते हैं क्ष त्र ज्ञ श्र, ठीक है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। जब इन सारों को हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, तो इनके समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जो हमने यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, या आ से आह तक लिखे हैं, आ से ज्ञा तक लिखे हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वर्णमाला। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला, ठीक है।